हमारी स्ट्राइक कल से चल रही थी वो कॉल ऑफ हो गई है। यूनियन के साथ डिस्कशन हो गई है, एक एग्रीमेंट उनके साथ हो गया है और उन्होंने एक कैटेगोरिकल अश्योरेंस दी है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। साइट पे भी सारा वो डिस्पर्स हो चुके हैं और सेक्टर 17 पे 144 हम लोगों ने इम्पोज कर दिया है। दोबारा हम उनको वहां पे असम्बल होने नहीं देंगे। पहले भी 144 था बट उसको हम लोग रिट्रेट कर रहे हैं टू द डिप्टी कमिश्नर कि वहां पे अब दोबारा से कोई भी वहां पे धरना नहीं होगा, कुछ किसी उसको इंश्योर किया जाएगा। सेक्टर 17 इज नॉट द प्रोटेस्ट साइट, प्रोटेस्ट साइट हमारी दूसरी है और वहां पे हम उसको होने नहीं देंगे। तो हमारे उनके साथ जो एग्रीमेंट बेसिकली यही हुआ है कि वो अपनी इमीडिएटली स्ट्राइक विड्रॉ करेंगे और उन्होंने 4 बजे कर लिया है। उन्होंने हमारे से ये एश्योरेंस मांगा है कि हम उनके जो एम्प्लॉइज के खिलाफ जिन्होंने ज्वाइन कर लेंगे आज, उनके प्रति हम कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। और दूसरा एश्योरेंस उन्होंने जो हमारे से मांगा था, जो हमने शुरू से ही रिट्रेट कर रहे थे कि जब कोर्ट की हियरिंग तक हम उसमें लेटर ऑफ इंटेंट इसमें फर्दर इशू नहीं किया जाएगा। तो ये सारे नटशेल में ये सारे एग्रीमेंट्स उनके साथ हुए हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। मैं ऑफिशियली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई रिग्रेट टू द रेजिडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ कि उनको इनकन्वीनियंस हुआ है इस दौरान, बट हमारे पास कोई चारा और नहीं था। जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग शुरू में हमारा अटेम्प्ट यही था कि डिस्कशन के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू, विदाउट टेकिंग रिकोर्स टू द हार्ड स्टेप्स, वी शुड हैव बीन एबल टू रिजॉल्व इट। बट उनका जो एटीट्यूड था वो कुछ किसी और तरह का था, कुछ और पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड था, मैं तो ये कहूँगा। तो इसकी वजह से हमें ये हार्श स्टेप लेने पड़े, असमा लगाना पड़ा और उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट द एग्रीमेंट हैज बीन। सर, आर्मी डिप्लॉयमेंट की बात आ रही थी कुछ एक एरिया में, आपने बताया भी आर्मी को इन्वॉल्व किया गया था। रात को कल हमने बुलाया था, उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया इसके बारे में। विदिन आई थिंक विदिन 1 घंटे के अंतर्गत हमारी रिक्वेस्ट जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम डिप्लॉय कर दी और काफी जगह पे उन्होंने रात को पावर को रिस्टोर भी किया। मैं उनको आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि वो अभी रहेंगे यहाँ पे, वो जाएंगे नहीं। दे आर गोइंग टू रिमेन इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पावर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक और सो, एंड वी विल सी हाउ इट गोस। तो ये यूटी का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, ये जरूरी है सर और ये होके रहेगा? अब ये तो आप क्वेश्चन इस तरह से कर रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप खुद ही आप आंसर करिए, आप बताइए। सर, एक आरोप हो रहा है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में 1000 करोड़ के बेनिफिट में जो है बेनिफिट का उन्होंने ऑडिट पेपर जरा उसका निकाल के देखिए कि रियल में कुछ किस वजह से उसकी बैलेंस शीट कभी बनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, उसको देखना पड़ेगा। वो फिगर कोड तो जरूर करते हैं क्योंकि हमारे तो बैलेंस शीट नहीं बनती है। प्रॉफिट लॉस का अकाउंट तभी बनता है अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट अगर पूरे अपने खर्चे लोगे तो अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई वो जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, मुझे नहीं लगता वैसा होगा। सर, उनको ये भी कह रहे हैं कि बिजली मौसम की वजह से डिस्टर्ब हुई है या काटी गई है? आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है? क्या चीज? सॉरी, बिजली मौसम की वजह से कुछ सप्लाई नहीं, कुछ जगह पे ये था कि कुछ मॉर्निंग में कुछ मतलब हवा तेज चली है, वो तो आप सब जानते हैं, उसकी वजह से भी हुआ होगा, लेकिन इनकी वजह से भी ज्यादातर इन्हीं की वजह से था। कुछ जगह पे जो है भी हाई स्पीड विंड्स की वजह से भी कहीं कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है।